अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान 16 जनवरी से शुरू हो गया। सबसे पहले प्रायश्चित पूजा के साथ प्राण प्रतिष्ठा का विधिवत पूजन शुरू हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये प्रायश्चित पूजा है क्या और इसे क्यों किया जाता है। तो चलिए हम आपको धार्मिक गुरु और आचार्यों के हवाले से बताते हैं कि आखिर प्रायश्चित पूजा है क्या और प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रायश्चित पूजा आखिर क्यों की जाती है। वेदाचार्य विद्वान कथावाचक महंत राम दिनेशाचार्य के मुताबिक प्रायश्चित पूजा का सीधा मतलब है कि हमसे जाने अनजाने में हुई गलतियों का पश्चाताप करना और भगवान से माफी मांगना। तो होता यह है कि मूर्ति और मंदिर बनाने के लिए छेनी, हथौड़ी जैसी तमाम चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। कई बार हम लोग कई तरह की ऐसी गलतियां कर लेते हैं जिनका उन्हें ज्ञान नहीं होता। तो ऐसे में शुद्धिकरण का होना बेहद जरूरी होता है। यही वजह है कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रायश्चित पूजा की जाती है। अब चलिए आपको बताते हैं कि आखिर इस पूजा को करने के अधिकार किन लोगों का है। तो हिंदू धर्म के जानकारों की माने तो जो लोग पुनीत कार्य अथवा यज्ञ को करते हैं वो इस पूजा में बैठने के अधिकारी होते हैं, लेकिन कर्म और प्रायश्चित यजमान को करना होता है, पंडित को आमतौर पर नहीं करना होता है। प्राण प्रतिष्ठा की विधियां शुरू हो गई हैं, पूजन शुरू हो गया है और पहले दिन क्या कुछ हुआ और किस तरह से प्रायश्चित पूजा होती है, इन सब के बारे में हमारे साथ है राम दिनेशाचार्य जी, जो वैदिक आचार्य भी हैं, विद्वान भी हैं और कथावाचक भी हैं और मंदिर के महंत भी हैं। तो महाराज जी, ये पूजन पहले दिन किस तरह से होता है? पहले दिन यजमानों को बुला करके और पूजन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, जिस पूजन में प्रायश्चित पूजा सबसे पहले दिन होता है। प्रायश्चित में हम क्षमा परमात्मा से मांगते हैं। किसी भी प्रकार की हमारे जीवन में अशुद्धि हो तो उसको हम शुद्ध करते हैं। पंचगव्य पिला करके उस व्यक्ति को शुद्ध किया जाता है जो अर्चक के सामने यजमान की भूमिका में होता है, और सब मिलकर के क्षमा प्रार्थी करते हैं, भगवान से क्षमा मांगते हैं कि हमसे कोई दोष बना हो, हम आपकी पूजा के लिए अग्रसर हो रहे हैं और कोई साधारण पूजा के लिए नहीं हो रहे हैं। जिस पूजा के लिए 500 वर्ष लग गए, इतना लंबा संघर्ष करना पड़ा, तो मुझे लगता है किसी भी प्रकार का कोई कोर कसर न बचने पावे, इसलिए हम उस पूजा को करने के पहले क्षमा प्रार्थी होते हैं, जिसको हम प्रायश्चित पूजा के रूप में जानते हैं, और भगवान से प्रायश्चित करते हैं कि हम आपके पूजा के व्यवधान ना आने पाए और उसको आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। जो भी आपको कष्ट इसके लिए पहुंचा है, आपको भी छीनी हथौड़ी की मार सहनी पड़ी है, उसके लिए भी हम क्षमा प्रार्थी हैं, प्रायश्चित करते हैं, और इसके बाद क्षमा मांगने के बाद पूजा के क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। इसमें मूर्ति बनाई जो शिल्पकार है, क्या उनको भी क्षमा मांगते हैं, पूजन करते हैं, उनकी भी पूजी तरह? देखिए, बनाने वाले की उसमें भूमिका नहीं होती। बनाने वाले ने बना करके मूर्ति दे दिया, जो प्रतिष्ठित करते हैं जिम्मेदारी उनकी होती है। वो पूरी जो उनके ऊपर जो आता है, वो जो यजमान है और जो कराने वाले हैं। बनाने वाले ने तो बना करके कोई चीज दे दिया, अब उसको हम जब उसमें प्राण डालते हैं ना, अभी तो पाषाण की है, तो पाषाण के बाद हम प्राण डालने जा रहे हैं ना, तो जो निष्प्राण है उससे क्षमा की बात नहीं है। जो प्राणवंत है हम उससे क्षमा मांगते हैं। तो जिम्मेदारी यजमान की हो जाती है, जिम्मेदारी वैदिक ब्राह्मणों की हो जाती है, जिम्मेदारी ट्रस्ट की हो जाती है कि अब भगवान श्री राम मूर्ति मूर्ति न रह करके विग्रह के रूप में पंडित होने जा रहे हैं, इसलिए हम उनसे क्षमा मांगते हैं, जिसको हम प्रायश्चित पूजा के रूप में जानते हैं। अयोध्या से बनबीर सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।